सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को दीपावली महापर्व का इंतजार पूरे साल बना रहता है। धन धान्य की मनोकामना और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाले इस पावन पर्व पर गणेश लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व है। 5 पावन पर्व को लिए दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन दोनों ही देवताओं की पूजा से व्यक्ति को सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस पूजा को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन दक्षिण दिशा में दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना भगाए आखिर तक जरूर देखिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से प्रारंभ होगी और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट का रहेगा। धनतेरस के दिन प्रीति योग बन रहा है। यह योग शाम को 5:06 से शुरू होगा, जो पूरी रात रहेगा। इस समय पूजा या खरीदारी करने से व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होगी। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पूजा शाम को होती है। देवी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में देवी लक्ष्मी के आगमन को दर्शाने के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और इसे लालटेन और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देव और भगवान धन्यवाद तरह की स्थापना करें। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं। प्रत्येक मूर्ति के लिए 2 पान के पत्ते, सुपारी, फल, 1 साबुत नारियल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और दक्षिणा से युक्त तांबूल की आवश्यकता होती है। धूप, दीपक, चंदन, कुमकुम, इत्र, हल्दी, गंगाजल भी आवश्यक है। साथ ही ओम मां लक्ष्मी नमो मंत्र का जप करें। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। नंबर 1, पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। नंबर 3, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 4, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 6, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खेल तैयार की जाती है।
इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर आने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखें, खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 7 नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 8 आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 9 सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देव कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर कुछ चीजों का दिखना भी बेहद शुभ है। मान्यता है कि यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। नंबर 1 किन्नर। धनतेरस के दिन किन्नरों का देखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर स्वेच्छा से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दें तो कभी पैसों की किल्लत नहीं रहती है। नंबर 2 छिपकली। दिवाली से पहले अगर व्यक्ति धनतेरस पर छिपकली को देखता है, उसे इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो छिपकली को सिद्ध जीवों में से एक माना गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि छिपकली का व्यक्ति को भविष्य में होने वाली किस बात की ओर इशारा करती है। अगर व्यक्ति को धनतेरस की रात छिपकली दिख जाए तो समझ लें कि पूरा आने वाला एक साल उसके लिए शुभ रहने वाला है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना, पार्टी दे देगा, साथ ही धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धनतेरस पर छिपकली का दिखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को पैसे की हर प्रकार की समस्या को दूर करने की ओर इशारा करता है। मां लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। यदि व्यक्ति को धनतेरस पर या फिर लक्ष्मी पूजन के समय छिपकली नजर आ जाए तो यह उसके लिए शुभ होता है। दरअसल छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यदि दिवाली के शुभ अवसर पर यह नजर आए तो समझ जाएं कि व्यक्ति की पूजा सफल है और लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। शरीर के इन अंगों पर छिपकली का गिरना माना जाता है शुभ। यदि व्यक्ति के गर्दन पर छिपकली गिरे तो भविष्य में जल्द ही यश की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली गिरे तो यह आने वाले समय में आभूषण मिलने की ओर इशारा करता है। यदि बाएं कान के पास छिपकली गिरे तो यह आयु में वृद्धि की ओर इशारा करता है, और यदि माथे पर छिपकली गिरे तो भविष्य में जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें। यह आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रीज इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग के कपड़े खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ा लें। फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फिर है। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। नंबर 2 धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अहंकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा
आ भी दूर होती है। नंबर 3, अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है, तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा, अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत हो, टूटी हुई ना हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। नंबर 4, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़, कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे यह पौधे बढ़ रहे होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छा नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। नंबर 6, लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन किसी को रुपया उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूता चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। नंबर 7, धनतेरस और दिवाली दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूदा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूदा तथा रद्दी से घर के अंदर निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, जो आपके सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूदा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी स्वस्थ रहे आते हैं। नंबर 8, धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीद, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार न खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भग गणेश की पूजा करने से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करण बहुत शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें अन्न का दान। धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी खाली नहीं रहता है। इस दिन किसी भी गरीब जरूरतमंद को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर विदा करें। धनतेरस के दिन करें वस्त्र का दान। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करने से कुबेर देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता की कृपा से व्यक्ति के घर में धन के भंडार कभी खाली ही नहीं होते हैं। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करना महादान माना जाता है। इससे सभी देवी देवता की कृपा भी बनी रहती है। धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। इसके साथ ही मिठाई का दान करने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। धनतेरस के दिन करें झाड़ू का दान। धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और इसके अलावा आप मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन की कमी भी नहीं होती है। धनतेरस के दिन करें लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और लोहे को शनिदेव का धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए है। अगर आप धनतेरस के दिन भूलवश इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता और आपकी सुख समृद्धि और जीवन की कामना अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। नंबर 2,
खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले ही से पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। नंबर 3 कांच की चीज है। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से शुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 5 तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे ही रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 6 लोहाना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। नंबर 7 स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रांच के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। नंबर 8 धारदार वस्तु है। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि चीजों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 9 प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। नंबर 1 वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ हो तो उसे फेंक दें, यह आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 2 धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा न करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो यह गलती न करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। नंबर 3 मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें किसी को उधार ना दें। नंबर 4 धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आए। सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कौम गोम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं, वह घर में ना लाएं। नंबर 5 धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी ना करें, चिक चिक न करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। धनतेरस के दिन किए जाने वाले उपाय बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। धनतेरस पर करें झाड़ू के ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी है, इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाए। मान्यता है कि इससे हर तरह के आर्थिक संकट दूर होते हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदें और पूरे घर का सफाई भी इसी झाड़ू से करें। इस्तेमाल के बाद झाड़ू को कहीं छिपा कर रखें।
जहां लोगों की नजर ना जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाए, लेकिन पुरानी झाड़ न फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की पूजा करें। इसके बाद नई जादू की भी पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपाकर रख दें जहां लोगों की नजर ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी मां लक्ष्मी अनादर करना होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद कर लाए और इसे मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को अर्पित कर दें। इसके बाद मन ही मन दोनों के सामने अपनी मनोकामना बताए। ऐसा करने से घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। धनतेरस के दिन किए कुछ उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें झाड़ू से जुड़े उपाय विशेष कारगर होते हैं। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े इन उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस के इन करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा धनतेरस पर जरूर करें। ये 5 टोटके धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 को दादियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक टोटका यह भी है कि अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पर कीने तोड़कर घर ले आए जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में धनतेरस से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको बता दिया है। ऐसे में अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो